औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, दो बहुत बड़ी इंतहाई अहम खबरें। इमरान खान साहब ने जेल बरो तहरीक की तारीख का ऐलान कर दिया और कराची में पुलिस हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों का बड़ा हमला। मुल्की हालात पे बात करते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब ने जेल बरो तहरीक का ऐलान कर दिया। आज शाम वीडियो लिंक खिताब में उन्होंने वो तमाम मामलात जो इस वक्त दरपेश हैं मुल्क को और जो इस वक्त हुकूमत कर रही है, आप ये देखें। आइन से खिलवाड़, अदालतें हुक्म देती हैं, उस पर अमल नहीं किया जाता। आइन के तहत अदालत कहती है कि आप इंतखाब करवाएं, लाहौर हाई कोर्ट कहती है इंतखाब करवाएं, इलेक्शन कमीशन को हुक्म देती है। इलेक्शन कमीशन जो है उस हुक्म के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। 90 दिन में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया गया था ना, इलेक्शन कमीशन में उस हुक्म के खिलाफ चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट आज बुला के कहती है कि जनाब इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराएं, वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है वो लीतोलाल से काम ले रहा है। सदर अलवी साहब ने ख़त लिख दिया कि इलेक्शन कमीशन को, पिछले ख़त का जवाब नहीं दिया, एक और उन्होंने फाइनल लिख दिया है और फाइनल डेडलाइन दे दिया और मंडे को उन्हें तलब कर लिया। ये है मुल्क के हालात, महंगाई का खौफ, दहशतगर्दी के साए, मुल्क की सलामती को ख़तरा। हुकूमत वक्त है कि वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। उसमें किसी की जान जाती है जाए, किसी का यहाँ पर बेड़ा गर्क होता है होता जाए, मगर उन्होंने इक़्तिदार को तूल देना है। इस वक्त आज शाम खिताब में उन्होंने बुध से जेल बरो तहरीक का ऐलान कर दिया। सबसे पहले गिरफ्तारियां लाहौर से होंगी और इसके बाद हर शहर में। ये वो आखिरी अरबा है जो इमरान खान ने हर आइनी और कानूनी रास्ता इस्तेमाल करते हुए अदालतों में पेश होकर हर तरह की जंग लड़ी। अब उनके सामने ये है कि अदालतों के अहकामात की भी तामील नहीं की जा रही, किसी तरह के कानून और आइन की जो है वो पासदारी नहीं की जा रही। उनके पास आखिरी रास्ता बच गया है कि जेल बरो तहरीक। अब हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत जेल बरो तहरीक में क्या करेगी? मैंने पहले भी बताया था, एतजाज़ एहसन साहब का एक रेफरेंस मैंने दिया था। उन्होंने कहा था कि जेल बरो तहरीक पहले भी एक मरतबा शुरू की गई थी, जिसमें लीडरान और कारकुन जाते थे। लीडरान को वो बंद कर देते थे और कारकुनान को वो गाड़ियों में डालकर 40-50 किलोमीटर दूर जाके छोड़ देते थे। फिर आते थे, फिर वो गाड़ियों में भर के छोड़ देते थे और लीडरों को गिरफ्तार कर लेते थे। यूं लीडर गिरफ्तार हो गए और अवाम को बाहर रखा गया। लीडरों और अवाम के दरमियान जो है वो राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। अब इमरान खान साहब जो स्टेप लेने जा रहे हैं, क्या उसी तरह से हैंडल किया जाएगा? अगर उस तरह से हैंडल किया जाता है तो पीटीआई की जो तहरीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, उसके लिए ये एक और कड़ा इम्तिहान शुरू हो जाएगा। पहले असम्बलियाँ तोड़ के गलती की और अब मेरे ख्याल में, मेरी दानस्त में, ये जो है अगर एतजाज़ एहसन साहब का वो तजर्बा जो है अगर उसे सामने रखा जाए तो फिर शायद मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी। अब जी कराची में दहशतगर्दों ने बहुत बड़ा हमला कर दिया शहर फैसल पर, पुलिस हेडक्वार्टर पर। अभी तक की जो खबरें, 30 से 35 दहशतगर्द जो हैं वो थाने वहाँ हेडक्वार्टर जो है उसकी छत पर चढ़े हुए हैं। आने जाने के रास्ते उन्होंने बंद किए हुए और सीधी फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस को अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। हेडक्वार्टर जो है उसकी इस ऑपरेशन के लिए वहाँ इर्द गिर्द का सारा इलाका जो है अंधेरे में डूब चुका है। लाइट्स बंद कर दी गई हैं, रेंजर्स भारी तादाद में बुला लिए गए हैं। अभी तक एक पुलिस एहलकार की शहादत की इत्तला मिली है जो अभी तक कंफर्म नहीं हुई। ये है मुल्क के हालात कि अब कराची जैसा शहर जो है उसमें 30 से 35 दहशतगर्द दाखिल होते हैं और वो थाने के ऊपर हमलावर होते हैं।
और हर किस्म के वेपन्स कहा जा रहा है उनके पास है, उनके पास दस्ती बम, ग्रेनेड, सारा कुछ वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मुल्क के हालात हैं और हमारे हुक्मरान हैं, उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल अदराक नहीं है कि मुल्क की सलामती इस वक्त दाव पर लगी हुई है। हमारे KPK में आप देखें तो दहशतगर्द जो है वो आए दिन हमारे फौजी जवान शहादतें जो हैं वो पेश कर रहे हैं, फिर हमारे पुलिस के जवान जो हैं वो उनके घर उजड़ रहे हैं। मगर हुकूमत है कि वो अपने सियासी मुखालफिन को दीवार से लगाने के लिए उन पर मुकदमे बना रही है, उन पर रेड किए जा रहे हैं, किसी पर गद्दारी का मुकदमा, किसी को जनाब वो तौहीन का मुकदमा, क्या कुछ नहीं किया जा रहा। अब इमरान खान साहब जो है वो मंडे को जाएंगे और आज उन्होंने फाइनल ऐलान कर दिया है उसकी हिफाजती ज़मानत के लिए मंडे को वो जाएंगे हाई कोर्ट लाहौर में। और वो जाते हैं या नहीं जाते हैं, उन्हें सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही। ना जाने की बड़ी वजह वो सिक्योरिटी है जो उन्हें प्रोवाइड नहीं की जा रही। अब मुल्क के हालात को सामने रखें कि जहां पुलिस हेडक्वार्टर महफूज नहीं है, जहां एक वज़ीर-ए-आज़म महफूज नहीं है, उस पर पहले हमला हो चुका है और उसको हिफाजती ज़मानत के लिए अदालत जाना पड़ रहा है और उसको सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। और फिर प्रोपेगेंडा किया जाता है कि निकले, घर से बाहर निकले, ये क्यों नहीं जाता तारीख पे और उस पर जमानतों के लिए क्यों नहीं हाजिर हो रहा। वो तो पाकिस्तान में बैठा हुआ मुल्क से भागा ही नहीं हुआ, या तो मुल्क से भागे हुए वापस नहीं आ रहे, अदालतों को मतलूब है, सब कुछ है। मरियम साहबा वो कह देते मेरी इस हुकूमत से ताल्लुक ही नहीं है। मुल्क बर्बाद हो रहा है, मुल्क को बचाने के लिए कोई कुछ नहीं किया जा रहा, अदालतों को बेबस किया जा रहा है, उनके अहकामात को रौंदा जा रहा है, किसी तरह की किसी चीज़ पे अमल नहीं किया जा रहा, बल्कि फरार के रास्ते अपनाने के लिए कानूनी तरीके से लीगल मुशगाफियाँ जो है वो सामने रखी जा रही है, रोड़े अटकाए जा रहे हैं। मसला क्या है? इंतखाब नहीं कराने। अब देखते हैं हमारा आइन जीतता है, अदालतें जीतते हैं, या ये जो इस वक्त हुक्मरान हैं जिनके हाथ में ये निज़ाम है, यहाँ जो हुक्मरान होते हैं उसी के हाथ में निज़ाम होता है। और अब इस निज़ाम को वो किस तरह से चला पाते हैं या दबरदूस करते हैं, या आने वाला वक्त, ये चंद दिन जो हैं वो इंतहाई अहम है। सिक्योरिटी के हवाले से आप देख लें कि इतना बड़ा दहशतगर्दों का हमला हो गया है। दूसरी तरफ आप देख लें कोर्ट्स जो हैं वो क्या कर रही हैं। तो आने वाले दिनों में यहाँ कुछ भी हो सकता है। सियासी हालात कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला हमारी और आप सब की हिफाजत फरमाए, इस मुल्क को सलामत रखे, इस अवाम पर जो है तो रब ताला करम फरमाए और हमें वो क़यादत दे जो इस मुल्क और इस अवाम के लिए बेहतर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।